Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बुड्ढे इकट्ठे होके जाते थे किसी के पास, मंत्री के पास, एमएलए के पास, और छोरा नौकरी लगवा देते थे। मेहनत करने वाला कभी नौकरी नहीं लगा हरियाणा में। डिमांड की जाए, पेपर में कोई हरकत पकड़ी जाए, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होने लग रहा है। और मुझे लगता है कि मेहनत करने वालों के लिए खेत बिकवाते थे माँ बाप के, फिर एमएलओ के, इनके पैसे देते थे। अब इतना साफ सुथरा काम है, टाइमली एग्जाम कंडक्ट हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि इसमें ग्रुप डी में सरकार बहुत सारी नौकरी दे दे है, और फिर एक तरीके का यूं कह दे के लिए भाई बहुत सारी नौकरी दे दी है, जबकि बेरोजगारी बहुत घनी हरियाणा में। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे गालियां भी बहुत पड़े, लेकिन हरियाणा सरकार जितना ईमानदारी से नौकरी देती ना, सरकारी नौकरी, उतना अगर कोई भी सरकार दे दे तो सैल्यूट किया जाए पूरे देश की तरफ से। हरियाणा सच मायने में बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी देता है। हमने वो दौर हरियाणा में देखा हुआ था कि हम खुद हरियाणा से हैं, लेकिन हमने कभी हरियाणा की सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की, क्योंकि हमने वो दौर देखा हुआ था कि गांव से 10 बुड्ढे इकट्ठे होके जाते थे किसी के पास, मंत्री के पास, एमएलए के पास, और छोरा नौकरी लगवा देते थे। मेहनत करने वाला कभी नौकरी नहीं लगा हरियाणा में। लेकिन बीजेपी की खुल के इस चीज में तारीफ करूंगा, और खासकर हरियाणा सरकार की, खट्टर साहब की और नायब सिंह सैनी साहब की। अब एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिससे पैसे की डिमांड की जाए, पेपर में कोई हरकत पकड़ी जाए। अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होने लग रहा है, और मुझे लगता है कि मेहनत करने वालों के लिए इससे बेहतरीन सरकार नहीं आ सकती हरियाणा में। सच मैंने बहुत जबरदस्त काम किया नायब सिंह सैनी सरकार ने। पहले इंटरव्यू में क्या क्या होता था, जो बच्चे हरियाणा के वो अच्छे से जानते हैं, पहले से फोन आ जाते थे। और ये चीज ऐसी नहीं है कि गुप्त सूत्र में बता रहे, नहीं, ये प्रैक्टिकल है, हर गांव के बच्चे को पता था। जिसके नंबर ठीक होते थे उसके पास पहले से फोन आ जाता था कि भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पैसे का तू जुगाड़ कर ले। बच्चे अपना खेत बिकवाते थे माँ बाप के, फिर एमएलओ के, इनके पैसे देते थे। अब इतना साफ सुथरा काम है, टाइमली एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, और बिल्कुल फेयर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। एक सिंगल पैसे की भी गलती नहीं हो रही। देखिए, ये तो हर कोई चाहेगा ही चाहेगा कि सरकारी वैकेंसी बढ़े, लेकिन शायद सरकार की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है सरकारी नौकरी के लिए हरियाणा सरकार पूरे भारत के लिए एक आइडियल कंडीशन दे सकती है। बाकी राज्य इस चीज को सीखे कि हरियाणा ने बिना खर्ची पर्ची के कैसे व्यवस्था तैयार की। और सैल्यूट है हरियाणा सरकार को, खट्टर साहब को। खट्टर साहब ने जो जबरदस्त काम किया था ना, मतलब ये कि ऐसा काम है कि जिसके दम पे बीजेपी कई साल हरियाणा में राज कर सकती है। ये मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, कई ऐसी भर्तियां हैं जिनमें हम देखते हैं अधिकारी लेवल की भर्तियां जिनमें दूसरे राज्यों के हैं, तो जो आम हरियाणवी बाशिंदा है, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे, वो इसका विरोध करते दिखते हैं कि जो राज्य तय हरियाणा है और कोई यूपी तय अधिकारी आ गया, कोई बिहार तय अधिकारी आ गया, या फिर कोई मिजोरम तय आ गया। तो इस तरह का विरोध भी काफी देखने को मिला है, और सरकार की जो आलोचना है बहुत सारे लोग इस मार्फत भी करते हैं। देखो, एक चीज तो सबको समझनी पड़ेगी कि फेवरिज्म तो छोड़ना ही होता है। अगर मान लीजिए कोई अधिकारी कुर्सी पे बैठा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी छीनी जाए, या उसके बराबर में कोई दूसरा ऐसा आदमी ला दिया जाए जो उससे ज्यादा ओवर पावर हो या ताकत वाला हो। तो ये तो सरकार का काम है। हमारा काम है एज ए जनता, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट के फाइनल आउटकम क्या आने लग रहा है। अधिकारी लेवल पे क्या होने लग रहा है, इससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारे लेवल पे हमें पता चल रहा है, हम उस चीज को देख रहे हैं कि हर गांव से 8-10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो बिना खर्ची और पर्ची के हुआ है। तो हम तो उस चीज को देख रहे हैं, हम अधिकारी लेवल पे भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आम जो बच्चा है ना, वो अधिकारी लेवल पे नहीं ध्यान देगा। उसको मतलब है कि जिस नौकरी की वो तैयारी कर रहा है उस पे। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये छोटे मोटे विवाद तो ऊपर उठते ही उठते हैं। अधिकारी के, जैसे अभी लेटरल एंट्री होने लग रही है, इन चीजों पे विवाद उठते हैं। हमें तो मतलब आखिरी पॉइंट से है कि हमारे गरीब बच्चे के लिए करप्शन तो नहीं है, हमारे गरीब बच्चे के लिए एग्जाम पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो दिक्कत नहीं है, हमारे लिए यही बेस्ट है। एक सर ये आपका अनुभव भी मैं जानना चाहूंगी। अब हालात सुधरे हैं हरियाणा में भी, लेकिन बहुत सारों का आज भी ये माना कि भाई छोरी ने कोई दिल्ली भेजेगा तो छोरी बिगड़ जाएगी, छोरी की तो सीपी में जाएगी, रील बनाती पा जाएगी, इंस्टाग्राम पे कोई डांस करते मिलेंगे। तो आज भी ये धारणा है, और ये धारणा मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख के किसी की भी बन जाती है, बन गई होगी इस तरह की। तो क्या आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसी ही सिचुएशन है? आप इसे किस तरह से लेते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा में अब वो समझ बाकी राज्यों से बहुत अच्छी है। देखिए, एक दो केसेस होते हैं और वो सामने जो दिख रहे होते हैं वो बैकग्राउंड में कुछ और ही कहानी होती है, तो कई बार हमें जो दिख रहा होता है हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन हरियाणा में अब लड़कियों को, कुछ केसेस को छोड़ दें तो लगभग हर जगह बेटों से भी ऊपर कीमत उनकी समझिए सामाजिक रूप से, नैतिक मूल्यों में है। तो लड़कियां खूब आगे बढ़ रही हैं। अब इस बार ही अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट देखें तो हरियाणा से बहुत सारी लड़कियां आगे आई हैं, है ना। सरकारी नौकरियों में लड़कियां आगे आ रही है। अभी हम आज से 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो जितनी लड़कियां हरियाणा की मुखर्जी नगर में अकेले रह के कोचिंग कर रही थी, उतना तो पिछले कई सालों में मिलके नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है बराबरी का हक मिल रहा है, माँ बाप इस बात को समझ रहे हैं। और हरियाणा में अब सच्ची और अच्छी चीज ये है कि माँ बाप पढ़ाई की कीमत को समझ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत है। रही इंस्टाग्राम पे रील बनाना या यूट्यूब पे रील बनाना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन लड़कियों को भी और लड़कों को भी ये समझना होगा कि पहला सपना आपका जो है उसको फॉलो करो। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहे हो तो पहले उस पे ध्यान दो, बाद में आप आस्की भी करो, बाद में आप इंस्टाग्राम पे रील भी बनाओ, पहले कामयाब हो लो। बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिस्ट्रैक्शन होती है, और वो डिस्ट्रैक्शन आप कई बार इतना हावी हो चुके होते हैं आपके दिमाग के ऊपर कि आपको आपकी मंजिल तक जाने ही नहीं दिया जाएगा। आप पहले उन चीजों में बहुत बुरी तरीके से परेशान होते रहेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि इन चीजों पे मत जाइए। और कहीं ना कहीं इन चीजों में समाज का भी दिक्कत है। जो लोग इंस्टाग्राम पे और इन चीजों पे लगे हुए हैं और सिर्फ वैसी इंटरटेनमेंट टाइप की चीजें बनाने लग रहे हैं, फिजूल की चीजें बना रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज, और खासकर हरियाणवी बालकों को कहूंगा, भाई जो भी तुम्हें हीरो दिखता है ना आज के टाइम में इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे, वो 1-2 साल तक बत्ती ना रहता, वो इतने टाइम का है। लेकिन वो इन 1-2 साल में ना इतनी बर्बादी कर लेगा अपनी, जितनी उसके कई मतलब पीढ़ियां ने नहीं करी होगी। तो ये तुम्हें सोचना है कि इन 1-2 साल के हीरो बनने की खुशी मत रहो। ये जो आदमी तुमने लाइक करने लग रहे हैं ना, या तारी वीडियो देखने लग रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। एक ऐसा आदमी नहीं है जो लंबे समय तक कमाता रहे इन सोशल मीडिया की रीलों से। इसलिए बचो इनसे। और शायद अगर अब नहीं बचे ना तो 1-2 साल में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ये सोशल मीडिया का तो अभी तक पैरेलल लाइन पे फ्लो है, अब ये उठेगा ना तो समझ लेना कि तुमने मानसिक गुलाम बना देगा ये सोशल मीडिया। तो इससे तो बचो, ना बनाओ और ना देखो। जितना बच सको उतना बचो और अपने करियर पे ध्यान दो। ये वक्त दोबारा नहीं आओगा, और जिस दिन वक्त बीत जाएगा ना उस दिन फिर हाथ पीटे जाओ, कुछ भी नहीं होगा, हासिल ही नहीं होना। तो मैं तो ये कहूंगा छोड़ो इन चीजों ने, पढ़ाई पे ध्यान दो।